हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यागढ़ एकेडमी। आज हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो ये जो चैप्टर है दिशा और दूरी, इसको बोलते हैं हिंदी में। दिशा और दूरी में हम पढ़ते हैं कोई व्यक्ति या कोई ऑब्जेक्ट दिया होता है, उसको डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कराया जाता है। तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी डायरेक्शन या उसका वहाँ से डिस्टेंस, ये हमें इस चैप्टर में फाइंड आउट करना होता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस एंगल बेस्ड होते हैं। तो जो मेन डायरेक्शन होती है, जैसा कि हम जानते हैं मेन हमारी 4 डायरेक्शंस होती है। जैसे हम यहाँ पर डिस्कस करें तो यहाँ पर जो हमारी मेन डायरेक्शंस होती है, जिनको हम प्रिंसिपल डायरेक्शंस बोलते हैं, वो 4 डायरेक्शंस होती है। 4 डायरेक्शंस होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यहाँ पर इसको हम ये साइन कन्वेंशन से शो करते हैं। जैसे यहाँ पर इसको हम याद रख सकते हैं NESW। NESW से हम मेन जो प्रिंसिपल हमारी 4 डायरेक्शंस होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो इसको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इसको हम साइन कन्वेंशन हमारा ये जो चलता है NESW, इस प्रकार हम इसको शो करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो 4 डायरेक्शंस होती है, मेन डायरेक्शन होती है, प्रिंसिपल डायरेक्शन इनको बोला जाता है। अब इनकी ये चारों डायरेक्शन की 4 सब डायरेक्शन होती है। 4 सब डायरेक्शन होती है। जैसे हम यहाँ पर इसको ड्रॉ करके देखते हैं। जैसे ये NESW, ये 4 जो है ये मेन डायरेक्शन है, प्रिंसिपल डायरेक्शन है। अब इनकी जो 4 सब डायरेक्शंस होती है, तो यहाँ पर बनेगा नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर बनेगा नॉर्थ ईस्ट, जिसको बोलेंगे हम उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। यहाँ से साउथ ईस्ट, जिसको बोलेंगे हम दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। यहाँ से बनेगी साउथ वेस्ट, जिसको हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। यहाँ से बनेगा नॉर्थ वेस्ट, जिसको हम बोलेंगे उत्तर पश्चिम। तो ये मेन जो है 4 डायरेक्शंस होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और इन चारों डायरेक्शंस की 4 सब डायरेक्शंस होती है। जिस प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं तो टोटल 8 डायरेक्शंस होती है। यहाँ पर इस चैप्टर में रीजनिंग के अंदर हमें ये 8 डायरेक्शंस के बारे में पढ़ना होता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हमें याद रखना होता है कि जैसे हम यहाँ पर NESW, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, तो ये जो 4 डायरेक्शंस हैं, इनके बीच में यहाँ पर जो डायरेक्शन बनी है, तो इसको हम नॉर्थ ईस्ट ही लिखते हैं, हम इसको ईस्ट नॉर्थ नहीं लिखते हैं। ये एक साइन कन्वेंशन है। जैसे नॉर्थ ईस्ट हम इसलिए लिखते हैं कि सबसे पहले हमें जो डायरेक्शंस का नॉलेज हुआ था, तो सबसे पहले नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का हमें नॉलेज हुआ था कि मैग्नेटिक कंपास जो होता है उसमें भी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो नॉर्थ एंड साउथ इनका हमें सबसे पहले नॉलेज हुआ था। तो इनको हम रेफरेंस डायरेक्शन मानते हैं, नॉर्थ और साउथ, इनको हम रेफरेंस डायरेक्शन मानते हुए इनके रिस्पेक्ट में ही दूसरी इनकी जो सब डायरेक्शन है उनको लिखा जाता है। तो ये एक प्रकार का साइन कन्वेंशन है। इसको हम नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर साउथ ईस्ट, यहाँ पर साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, यानी हम कोई सब डायरेक्शन को लिख रहे हैं तो उसमें नॉर्थ या साउथ पहले लिखा जाता है। ये एक साइन कन्वेंशन हमें फॉलो करना होता है। अब यहाँ पर जो मेन डायरेक्शंस होती है, 2 मेन डायरेक्शन या प्रिंसिपल डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। 2 मेन डायरेक्शन या प्रिंसिपल डायरेक्शन जो होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट या यहाँ पर जो साउथ, यहाँ पर साउथ ईस्ट है, इसके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होगा। तो हमें याद रखना है कि 2 मेन डायरेक्शंस के बीच में या 2 प्रिंसिपल डायरेक्शन के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब यहाँ पर जो 2 सब डायरेक्शन होती है या सब डायरेक्शन या मेन डायरेक्शन के बीच में जो यहाँ पर एंगल फॉर्म होता है, वो हमारा 45 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। 45 डिग्री का यहाँ पर एंगल फॉर्म होता है। और मेन डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर फॉर्म होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें याद रखना है। अब हम इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले एक और इम्पॉर्टेंट टर्म हम इसमें याद रखना होता है कि इसमें लेफ्ट एंड राइट, जो दाएं और बाएं मुड़ते हैं, तो उसके लिए हम खुद अपने आप को वहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं, या तो हम इसमें कुछ कन्वेंशन हमें याद रखना होता है कि यदि हम ऊपर जा रहे हैं, यदि हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, तो जो हमारा राइट है वो राइट होगा
और जो हमारा लेफ्ट है वही लेफ्ट होगा। पर हम यदि ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो हमारा राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा और जो हमारा लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है। तो ये हमें याद रखना होता है। ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टर्म होती है दाएं बाएं मुड़ने में, इसके बिना हम क्वेश्चन इसके सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें यहाँ पर दिया है कि मोहन अपने घर से ऑफिस की ओर निकलता है। मोहन अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकलता है, फिर वहाँ 20 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, फिर बायां मुड़ जाता है। वह 20 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है और फिर बायां मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह बाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह पुनः बाएं मुड़ जाता है और फिर 1 किलोमीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है ये हमें आंसर बताना है। तो सबसे पहले हमें इसमें जनरल डायग्राम को ड्रॉ करना होता है। एक हम जनरल डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए एक रेफरेंस डायग्राम बना लेते हैं हमेशा। NESW ये एक हमारा रेफरेंस डायग्राम होता है। इसको हम बना ले तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। ये एक हमारा रेफरेंस डायग्राम हो गया NESW। अब हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़ के एक जनरल डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो हमें यहाँ पर दिया है कि मोहन अपने घर से ऑफिस की ओर निकलता है। अब यहाँ पर दिया है कि वह 20 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो इसमें पूर्व दिशा कौन सी है, ये वाली है। तो हमें किधर चलाना है, इधर 20 किलोमीटर। तो हमने ये यहाँ पर 20 किलोमीटर चला दिया, ये 20 किलोमीटर चल गया, ये हमने बनाया। इसके बाद में फिर वह बोलता है कि वह बाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह यहाँ से बाएं कैसे मुड़ेगा, तो बाएं मुड़ जाता है तो वो बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ से लेफ्ट हैंड पर मुड़ेगा, बायां मुड़ेगा तो यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा और यहाँ से 5 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पे वो 5 किलोमीटर चल गया बाएं मुड़ करके। फिर वह बोलता है कि फिर से बायां मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। अब वह फिर से बायां मुड़ेगा तो जो ऊपर जा रहा है तो जो हमारा लेफ्ट है हमारा बायां है वो इसका भी बायां होगा। तो यहाँ से फिर वो बायां मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। तो ये बायां मुड़ करके 1 किलोमीटर चल गया। तो अब क्वेश्चन में हमें पूछता है कि वह आप किस दिशा की ओर है, तो वह इधर जा रहा है, इधर दिशा में है। तो इधर कौन सी दिशा है, इधर ये पश्चिम दिशा है, वेस्ट डायरेक्शन में है। तो हमारा यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। ऑप्शन नंबर बी वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा हमारा आंसर। वह अभी पश्चिम दिशा में वेस्ट डायरेक्शन की ओर ट्रेवल कर रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पर जो हमें गिवन है कि रेशमा एक पार्टी में जाने के लिए निकलती है। रेशमा अपने घर से निकलती है, वो एक पार्टी में जा रही है। तो रेशमा अपने घर से पार्टी में जाने के लिए निकलती है। वह 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलती है, नॉर्थ में चलती है 2 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ जाती है और 5 किलोमीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ जाती है और 4 किलोमीटर चलती है। तो अब ये पूछ रहा है कि रेशमा का फेस, रेशमा का चेहरा अब किस दिशा में है, ये हमसे पूछा है। तो हम यहाँ पर वही करेंगे जो हमारा प्रोसीजर है कि एक रेफरेंस डायग्राम हम यहाँ पर NESW डायरेक्शन के कन्वेंशन के लिए बना लेते हैं। NESW ये हमने बना लिया। यहाँ पर ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम, ये हम बना लेते हैं। अब हम क्वेश्चन को पढ़ के हम डायरेक्शन का एक जनरल डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर इजीली इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम ये यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ना है कि रेशमा एक पार्टी में जाने के लिए निकलती है। अब वह बोल रहा है कि वह 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। तो उत्तर दिशा किधर है, ऊपर है, ये नॉर्थ उत्तर दिशा। तो हम ऊपर चलाएंगे 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर। अब बोलता है फिर वह दाएं मुड़ जाती है और 5 किलोमीटर चलती है। तो हम ऊपर जा रहे हैं तो जो हमारा दाहिना हाथ है वो इसका भी दाहिना होगा। फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है तो इधर दाहिने मुड़ेगी और ये 5 किलोमीटर चल गई, 5 किलोमीटर चलती है। फिर वह बोलता है कि फिर वह बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है तो अब इधर जा रही है तो यहाँ से जो बायां हाथ होगा ये ऊपर होगा। फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। अब ये यहाँ से 4 किलोमीटर चली। तो वह पूछता है कि रेशमा का फेस अब किस डायरेक्शन में, किस दिशा में। तो हम यहाँ से देख रहे हैं वह ऊपर जा रही है यानी नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो उसका फेस भी नॉर्थ की तरफ ही होगा। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर है नॉर्थ, उत्तर दिशा में उसका फेस होगा। ये हमारा आंसर हो गया क्योंकि वो ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है तो उसका फेस नॉर्थ की तरफ ही होगा। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमें
यहाँ पर दिया है कि अरुण उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। इसके बाद में वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अंत में पुनः दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस बताना है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से वह कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, ये हमें बताना है यहाँ पर डिस्टेंस। अभी पिछले क्वेश्चन में हमसे डायरेक्शन पूछा गया था तो हमने उसमें डायरेक्शन बताया। अब यहाँ पर हमें डिस्टेंस बताना है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए कि जो हमारा रेफरेंस डायग्राम होता है NESW, तो उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके रेफरेंस में हम क्वेश्चन पढ़ के एक जनरल डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें स्टार्टिंग पॉइंट से हमें उसका जो डिस्टेंस है जो उसने ट्रेवल किया है वो निकालना है। तो हम यहाँ से देखें तो अरुण उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो उत्तर दिशा यानी नॉर्थ की ओर, ऊपर की ओर चलाएंगे हम, ऊपर की ओर चल रहा है ये 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर ये हम मान लेंगे उसका स्टार्टिंग पॉइंट, कि ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से अरुण ने चलना चालू किया है, वो 8 किलोमीटर की यात्रा करता है उत्तर की ओर। अब वह बोल रहा है कि इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और बाईं ओर मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो वो इधर से बाईं ओर मुड़ेगा तो वो इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा और वहाँ 4 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर इसके बाद में फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो अब वह यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा और यहाँ से वह 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो ये 3 किलोमीटर की यात्रा हो गई। फिर वह बोलता है कि अंत में पुनः दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब वह पुनः दाएं मुड़ रहा है तो पुनः वह दाएं मुड़ेगा तो इधर तरफ मुड़ेगा, ये हमारा जो राइट है, हमारा जो दाहिना है उधर ही दाहिना मुड़ेगा। तो फिर यहाँ से बोलता है कि फिर 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो यहाँ से ये 3 किलोमीटर की यात्रा किया। अब वह पूछता है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो ये हमने प्रारंभिक बिंदु माना है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट माना है हमने। यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया है तो हमें यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से ये चला 8 किलोमीटर। अब यहाँ से ये टोटल 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये 4 किलोमीटर का यहाँ से डिस्टेंस है। ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक के 8 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुका है। अब यहाँ से ये 4 किलोमीटर इधर चला है, फिर 3 किलोमीटर ऊपर गया है, फिर 3 किलोमीटर इधर चला है। तो हम स्टार्टिंग पॉइंट से देखें तो 8 किलोमीटर ये, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो ये 3 किलोमीटर है। तो 8 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर तो 8 + 3 11 किलोमीटर। तो वह टोटल 11 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर का वह डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, 11 किलोमीटर की दूरी वह तय कर चुका है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, प्रारंभिक बिंदु से। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए मंदिर जाने के लिए निकला, वह 50 मीटर पश्चिम वेस्ट की ओर चला, फिर दाएं मुड़कर 40 मीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है और पुनः बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है और मंदिर वहाँ पहुँच गया। तो अब वह पूछ रहा है कि उसका चेहरा किस दिशा की ओर है, तो ये हमें बताना है। तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये एक हमारा जो रेफरेंस डायग्राम होता है NESW, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी हेल्प से हम इसका एक जनरल डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ से देखते हैं, ए मंदिर जाने के लिए निकला और वह 50 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो पश्चिम की ओर चलता है तो पश्चिम दिशा इधर है, तो हम इधर चलाएंगे 50 मीटर, ये इधर 50 मीटर ये चल गया, 50 मीटर चलता है। फिर बोलता है कि दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अब वह दाएं मुड़ गया तो यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा और 40 मीटर चलता है, दाएं मुड़कर वहाँ ये 40 मीटर चल गया। फिर वह बोलता है कि फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ गया और बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। यहाँ से अब वह बाएं मुड़ेगा तो हमारा जो बायां होगा वो इसका भी बायां होगा, क्योंकि वो ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ से बाएं मुड़कर 20 मीटर चला, तो यहाँ से ये 20 मीटर चल गया। फिर वह बोलता है कि पुनः बाएं मुड़कर 10 मीटर चला और मंदिर पहुँच गया। अब वह पुनः बाएं मुड़ता है, तो अब वो इधर जा रहा है तो उसका जो बाएं होगा वो नीचे तरफ होगा। तो वह पुनः बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। तो यहाँ से वह बाएं मुड़ के 10 मीटर चला और यहाँ पे वो मंदिर पहुँच गया। यहाँ पे वह
मंदिर पहुंच गया। तो यहाँ पर मंदिर पहुंच गया तो अब वह पूछता है कि उसका चेहरा किस दिशा की ओर है। तो ये नीचे किस दिशा है, नीचे तरफ हमारी साउथ डायरेक्शन है, दक्षिण दिशा है, तो उसका जो चेहरा है वो दक्षिण दिशा की ओर है। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा साउथ डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर बी में हमें गिवन है साउथ, तो ऑप्शन नंबर बी साउथ डायरेक्शन हो जाएगा यहाँ से हमारा आंसर, क्योंकि उसका चेहरा अभी नीचे की ओर जा रहा है तो दक्षिण दिशा की ओर है। फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्वेश्चन हमें गिवन है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा साउथ डायरेक्शन में चलता है, तो वह कितनी दूरी तय कर चुका है, कितना वह डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर ये एक रेफरेंस डायग्राम है, इसके बेस पे हम एक जनरल डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो जनरल डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे तो जो हम जानते हैं कि यहाँ से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहाँ होती है, यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। तो हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, यहाँ से NESW उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। अब यहाँ से वह बोलता है कि वह उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट की ओर चलता है 10 किलोमीटर। तो यहाँ से ये नॉर्थ वेस्ट चला गया, ये 10 किलोमीटर, ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में सब डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पर हमने 10 किलोमीटर इसको चला दिए। फिर वह बोलता है कि फिर वहाँ से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो दक्षिण कहाँ है, साउथ डायरेक्शन यहाँ से नीचे की ओर है, तो वह यहाँ से नीचे चलेगा, यहाँ से नीचे चलेगा 6 किलोमीटर। तो यहाँ पे आ गया ये 6 किलोमीटर, ये यहाँ पे आ गया। अब वह बोलता है कि वह अपनी कितनी दूरी पर है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ से बन चुका है हमारा। तो हम यहाँ से अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसका हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें यहाँ से डिस्टेंस इसका फाइंड आउट करना है, ये वाला। तो इसको हम x मान सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं A, B और C। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस AC का स्क्वायर बराबर होता है बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के। ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहाँ से BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से AC, तो AC हमें गिवन है 10 किलोमीटर, तो यहाँ से 10 का स्क्वायर इक्वल BC 6 किलोमीटर है, तो यहाँ से 6 का स्क्वायर प्लस AB, तो AB को हमने मान लिया x, या AB भी हम पुट कर सकते हैं x का स्क्वायर ये। तो अब हम यहाँ से देखें तो 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36 प्लस x स्क्वायर। तो अब हम x स्क्वायर इक्वल 100 माइनस 36, तो x स्क्वायर बराबर 100 में से 36 को हम माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 64। अब यहाँ से 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है, तो x स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो x बराबर 8 किलोमीटर, x बराबर 8 किलोमीटर। तो हमारा ये जो डिस्टेंस निकल के आया ये 8 किलोमीटर आया। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया फ्रेंड्स 8 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी 8 किलोमीटर यहाँ पर हो गया हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि यहाँ पर ये जो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हुआ है इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने पर यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर AB निकालना है, तो AB को हमने x सपोज कर लिया है, x मान लिया। हमें यहाँ पर AC गिवन है 10 किलोमीटर, तो ये 10 का स्क्वायर, देन BC यहाँ से गिवन है, CB या BC यहाँ से गिवन है 6 किलोमीटर, देन हमें x यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो हमें 10 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36 प्लस x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो 100 माइनस 36 ये आ गया 64। तो x का स्क्वायर अब 64 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिल गई 8 किलोमीटर 8। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 8 किलोमीटर हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो फ्रेंड्स
हम यहाँ पर जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है 2017 का, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन हमें गिवन है कि एक ट्रक 36 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर तक जाता है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 50 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर तक जाता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है एवं कितनी दूरी पर है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हमें दिशा भी बताना है और दूरी भी बताना है, डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों चीज़ें यहाँ पर हमें बताना है। तो हमें ये रेफरेंस डायग्राम की हेल्प से एक जनरल डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे और उसकी हेल्प से इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखेंगे कि एक ट्रक 36 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो उत्तर दिशा इधर है, ऊपर की ओर हम चलाएंगे 36 किलोमीटर। यहाँ से ये 36 किलोमीटर चल गया, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, ये प्रारंभिक बिंदु है। यहाँ से ट्रक ने चलना प्रारंभ किया है। अब यहाँ से वह 36 किलोमीटर चल गया, फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर तक जाता है। अब यहाँ से पश्चिम की ओर मुड़ेगा तो पश्चिम दिशा इधर है, अब इधर मुड़ेगा तो वह कितना जाता है 9 किलोमीटर, पश्चिम की ओर मुड़ के 9 किलोमीटर जाता है। तो ये 9 किलोमीटर वह पश्चिम की ओर मुड़कर चला गया। अब पश्चिम की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चला गया, फिर बोलता है कि दक्षिण की ओर मुड़ता है और 50 किलोमीटर तक जाता है। अब दक्षिण की ओर मुड़ेगा तो दक्षिण दिशा नीचे की ओर है, तो नीचे मुड़ेगा यानी यहाँ पर नीचे आएगा और 50 किलोमीटर तक जाता है। तो 50 किलोमीटर तक जाएगा, यानी ये 36 से हम इसको ज़्यादा बनाएंगे, 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक जाता है। ये 50 किलोमीटर तक चला गया। फिर वह बोलता है कि फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर तक जाता है। अब यहाँ से वह बाईं ओर मुड़ता है, यहाँ से वह बाईं ओर मुड़ता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन है वो यहीं तक है, 50 किलोमीटर तक जाता है। ये जो लाइन थी ये एक्स्ट्रा ऐड हो गई थी उसमें, तो इसके लिए सॉरी। हमारा जो क्वेश्चन है वो यहीं तक था कि 50 किलोमीटर तक जाता है। अब वह पूछता है कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया था, एक बार हम इसको फिर से देखते हैं कि एक ट्रक उत्तर की ओर जाता है, वह 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उत्तर की ओर चला गया। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर तक चलता है, पश्चिम की ओर इधर मुड़ गया और 9 किलोमीटर तक चला। फिर वह बोलता है कि दक्षिण की ओर मुड़ता है और 50 किलोमीटर तक चलता है। तो दक्षिण की ओर मुड़ता है मतलब वह नीचे की ओर मुड़ता है और 50 किलोमीटर तक चलता है। तो अब वह प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है एवं कितनी दूरी पर है। तो वह किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो किस यहाँ पर ये जो है ये 50 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ से ये 36 किलोमीटर तक की दूरी है। तो टोटल 50 किलोमीटर है, टोटल 50 किलोमीटर की दूरी है कुल। अब इसमें से ये हमको फाइंड आउट करना है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो हम 50 में से 50 किलोमीटर से 36 किलोमीटर को माइनस कर देंगे, 50 किलोमीटर से 36 किलोमीटर को हम यहाँ से माइनस कर देंगे, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 14 किलोमीटर। यहाँ से ये मिल गया 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर। और जो डायरेक्शन हो गई तो इसकी डायरेक्शन किधर है, नीचे की ओर यानी साउथ डायरेक्शन में, दक्षिण की ओर। तो ये हमारा आंसर हो गया कि वो साउथ डायरेक्शन में है, दक्षिण दिशा की ओर है और अपने स्थान से 14 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। तो साउथ डायरेक्शन में है और 14 किलोमीटर की दूरी वह तय कर चुका है, डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर गिवन है कि मोनू 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर साइकिल से जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो वह अब किस दिशा की ओर जा रहा है ये हमें बताना है। तो हम यहाँ पर ये हमारा एक रेफरेंस डायग्राम है, डायरेक्शन का कन्वेंशन है, जिसकी हेल्प से हम एक जनरल डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम एक जनरल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर दिया है मोनू 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर साइकिल से जाता है, तो पश्चिम की ओर यानी वेस्ट डायरेक्शन इधर है। तो इधर 10 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वो यहाँ बाईं ओर मुड़ेगा तो बाईं ओर यानी नीचे की ओर मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से वह पुनः बाएं मुड़ता है तो बाएं फिर इधर मुड़ेगा और फिर कितना चलता है,
फिर 5 किलोमीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ से बाएं मुड़ता है और ये 3 किलोमीटर चलता है। तो वह अब किस दिशा की ओर है? तो इधर किस दिशा की ओर है? तो इधर तरफ हमारी कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है, वेस्ट डायरेक्शन में है, तो वह अब वेस्ट डायरेक्शन की ओर है, पश्चिम दिशा की ओर है। तो ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में आकाश दिया है कि यहाँ से आकाश अपने घर से कुछ दूरी तय करने के बाद में दायां मुड़ता है, फिर पुनः दायां मुड़ता है और अभी वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। तो उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, ये अब हमें बताना है। तो हम यहाँ पर देखें तो हमारा ये जो रेफरेंस डायग्राम है, इसके बेस पर हम एक जनरल डायग्राम तैयार करते हैं। तो आकाश अपने घर से कुछ दूरी तय करने के बाद दायां मुड़ता है। तो जैसे आकाश का ये घर है, हम देख ले, सपोज कर ले कि आकाश का ये घर है। अब घर से आकाश निकला तो वह अपने घर से कुछ दूरी तय करने के बाद में दायां मुड़ता है। तो अब वह किधर गया? तो हम इसको जनरली नॉर्थ की तरफ चलाते हैं, ये नॉर्थ की तरफ गया। फिर यहाँ से वह बोलता है कि दायां मुड़ता है, यहाँ से वह दायां मुड़ा तो इधर गया। फिर यहाँ से बोलता है कि वह पुनः दायां मुड़ता है, तो पुनः दायां मुड़ेगा तो वह नीचे की ओर आएगा, यहाँ से वह पुनः दाएं मुड़ के नीचे की ओर आ गया। तो अब वह बोलता है नीचे की ओर पुनः दायां मुड़ता है, तो अभी वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। तो ये नीचे साउथ डायरेक्शन है, हमारा दक्षिण दिशा है। क्वेश्चन में बोला है कि अब वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, तो उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था? तो यहाँ पर ये दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, तो हमारे जो साइन कन्वेंशन है इसके अकॉर्डिंग भी ये दक्षिण दिशा ही है। तो ये जो हमारा डायग्राम बना है, ये डायग्राम सही बना है। तो इससे जहाँ से घर से चलना प्रारंभ किया था तो नॉर्थ डायरेक्शन में वह चला था, तो हमारा आंसर भी हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा। नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा हमारा हो जाएगा यहाँ से आंसर। तो फ्रेंड्स, उसने नॉर्थ डायरेक्शन से चलना प्रारंभ किया था अपने घर से। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स दिया है कि यहाँ पर श्वेता अपने घर से कॉलेज जाने के लिए निकली और वह उत्तर की ओर 100 मीटर चलती है, 100 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है और अपने कॉलेज पहुंच जाती है। तो हमको बताना है कि वह किस दिशा की ओर है, वह किस दिशा में है, ये हमको बताना है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो हम इसको बताते हैं, एक डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। तो श्वेता अपने घर से कॉलेज की ओर जाती है और वह उत्तर की ओर 100 मीटर चलती है। तो उत्तर की ओर यानी नॉर्थ में 100 मीटर, 100 मीटर। तो ये हमने बना दिया कि वह अपने घर से निकली, तो ये उसका घर है। श्वेता यहाँ से निकलती है, क्वेश्चन में दिया है, और 100 मीटर चलती है उत्तर की ओर, फिर वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ से वह बाएं मुड़ेगी तो इधर तरफ मुड़ेगी, जो हमारा बाएं होगा वही उसका भी बाएं होगा। यहाँ से वह मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, यहाँ से मुड़कर के बाएं मुड़ के 2 किलोमीटर चलती है, तो ये 2 किलोमीटर चल गई। फिर उसके बाद में दाएं मुड़कर, फिर वहाँ से दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, यहाँ से अब दाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ से अब दाएं मुड़ेगी यानी ऊपर की ओर जाएगी, यहाँ से ऊपर की ओर जाएगी और 1 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो और कॉलेज अपने पहुँच जाती है। फाइनली यहाँ पर वो कॉलेज पहुँच गई, सपोज ये उसका कॉलेज है, तो वो कॉलेज अपने पहुँच गई। तो अब वह किस दिशा की ओर है? तो वह ऊपर की ओर जा रही है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यहाँ से हमारा आंसर हो गया नॉर्थ डायरेक्शन, वह उत्तर दिशा की ओर है। तो हमारा आंसर यहाँ से हो गया नॉर्थ डायरेक्शन। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर गिवन है कि प्रवीण पहले पूर्व की ओर जाता है, फिर वह 45 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है और फिर 135 डिग्री 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ता है। तो अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर है? तो ये फ्रेंड्स ये एंगल बेस्ड क्वेश्चन है, एंगल पर आधारित प्रश्न है। तो हमने डिस्कस किया था कि जो मेन डायरेक्शंस होती है, प्रिंसिपल डायरेक्शन होती है, वो 4 डायरेक्शन होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो जो मेन डायरेक्शन होती है, प्रिंसिपल डायरेक्शन होती है, तो कोई भी 2 प्रिंसिपल डायरेक्शन के बीच का, मेन डायरेक्शन के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। यदि इसके बीच में कोई सब डायरेक्शन है तो मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन के बीच में 45 डिग्री का एंगल होता है।
तो बस इसी कंसेप्ट से हमें एंगल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर हमने ये जो 8 डायरेक्शंस हम पढ़ते हैं, 8 डायरेक्शंस को यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रवीण पहले पूर्व की ओर जाता है और 45 डिग्री से 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ जाता है। तो प्रवीण पूर्व की ओर जा रहा है, यानी ये इधर ईस्ट में जा रहा है, इधर ईस्ट में जा रहा है, ठीक है। फिर वह बोलता है कि 45 डिग्री से वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ जाता है, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में ऐसा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ जाता है 45 डिग्री से। तो यहाँ से 45 डिग्री होगा ये सब डायरेक्शन जो है, तो ये 45 डिग्री मुड़ गया ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। फिर यहाँ से बोलता है कि फिर यहाँ से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ जाता है। अब यहाँ से यहाँ आने के बाद में 135 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ जाता है। तो 135 डिग्री, तो यहाँ से ये 45 और यहाँ से ये 90, ये 90 डिग्री और ये 45, तो 90 डिग्री प्लस 45, तो ये हो गया 135 डिग्री। यानी यहाँ से ये जो चलेगा तो यहाँ से ये पूरा चलेगा, यहाँ से ये इधर चलेगा, तो ये पूरा 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव कर गया। 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मुड़ जाता है। तो यहाँ से अब वह पूछता है कि उसका चेहरा किस दिशा की ओर है। तो यहाँ से ये आ गया नॉर्थ डायरेक्शन पे, तो उसका जो चेहरा हो जाएगा ये नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से आंसर हो गया नॉर्थ, उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर उसका फेस होगा। तो फ्रेंड्स, हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल विद्यागढ़ एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।